देखिए बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग बता दूं पहले मैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री जो ये कंसेप्ट है पूरा फॉर्मूलों पे है, और फॉर्मूले से इतने सारे हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्री जानता है उसके लिए तो एक स्पेशल बुक है। अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है तो वो भी आप कम ना माने, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, बाकी जिन्होंने पहले कभी पढ़ी नहीं है उन्हें तो शायद दिक्कत हुई हो, बाकी समझाने का प्रयास करूँगा मैं। और स्टार्ट करते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है 6 फंक्शन में बेस होती है। आपने पढ़ा होगा साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसाइन, ये 6 फंक्शन होते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। एक और भी होता है जिसे ग्रेड कहते हैं, ग्रेडियंट होता है, उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? ग्रेड कह देते हैं। तो यहाँ हमें चेंजेस सीखेंगे, फिर उनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को 90 तक का टेबल बना दिया जाता है कि साइन 30 याद कर लो, साइन 45 याद कर लो। और मान लो दे दिया कि साइन 330 की वैल्यू निकालो, साइन 360 की वैल्यू निकालो, या साइन 1020 की वैल्यू निकालो, वो कैसे निकलेगी? ठीक, फिर उन वैल्यूज को हम फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या होता है? साइन है, कोस है, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 फंक्शन होते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवॉल्व होती रहती है। ठीक, अब इनकी प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है, कुछ फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो शुरुआत करते हैं क्वाड्रेंट से शुरुआत करते हैं। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। तो 4 खाने हैं, तो एक क्वाड्रेंट पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है। तो जब हम एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 90 का हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, और इसे फोर्थ कहते हैं। और कहना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये जो एंगल होता है ये क्या होता है? 0 होता है। तो 0 से जब इंक्रीज होना शुरू होगा, ये कितना हो गया? 90, फिर 90 से यहाँ तक हो गया 180, फिर हो गया 270, और फिर हो गया 360। तो ये जो लाइन है ये 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, 0 को भी और 360 को भी, क्योंकि सर्किल यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है और सर्किल यहाँ पे ही एंड हो रहा है। और इससे अलग ये 90 को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आप जानते हैं, ये 180 को करेगा और ये 270 को करेगा। तो मैंने अभी ये बताया कि ये जो 4 निशान लगाए हैं इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ जितने भी फंक्शन है 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है और पॉजिटिव, जिसे कॉपी करना साथ साथ कॉपी कर देना। ठीक, सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, जो बाकी 4 छोड़ दिए गए हैं वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के सब नेगेटिव रहेंगे। और इसी तरह से सेक और कोस ये यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं और बाकी के 4 नेगेटिव रहते हैं। क्लियर बात है सर? तो साइन, कोसेक, टेन, कोट, सेक और कोस, ये थोड़ा सा हमारा रिप्रेजेंटेशन याद कर लिया हमने, समझ लिया। अच्छा, ये पॉजिटिव क्यों रहते हैं और कैसे रहते हैं? हमें यहाँ तो हमने बता दिया कि पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनके भी ग्राफ होते हैं। साइन का ग्राफ होता है, कोसेक का ग्राफ होता है, हालांकि इसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। तो वहाँ से हम ये देखते हैं कि जब हम इसकी वैल्यू 90 से 180 के बीच में लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, तो जो उसका ग्राफ है, जो उसकी वैल्यूज है, वो कहाँ को जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि वो कहाँ जा रही है? पॉजिटिव में, वे में जा रही है। बाकी जो अदर फंक्शन है साइन, कोस से वे क्या चली जाएंगी? नेगेटिव में चली जाएंगी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इससे आगे कुछ फार्मूले हैं, अभी मैं सारे फार्मूले तो नहीं लिखूंगा, अभी थोड़े से बेसिक लिखूंगा, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे फार्मूले को हम पढ़ते रहेंगे। तो कुछ फार्मूले होता है, जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है, जो स्टार्टिंग फार्मूला है इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहले बेसिक फार्मूला आएगा इसका।
अगर हम साइन का स्क्वायर करते हैं, अगर हम कोस का स्क्वायर करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यूज हमेशा 1 होती है। ठीक, इसी से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो मैथमेटिक्स से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इन्हें तो अलग फॉर्मूला कहना नहीं चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है, ये लाइन तो इसी से बनी है। तो ये तो ना भी पता हो तो स्टूडेंट फिर भी अपना बना लेगा, इतना मैथमेटिक्स तो जानता है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हो सकता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। और एक साइन 2 थीटा का फार्मूला और होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन आपको खुद ही बताएगा कि फार्मूला कौन सा लगना है, tan वाला लगना है या साइन कोस वाला लगना है। उसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज रहती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या लगना है और कैसे लगना है। उसके बाद cos 2 थीटा आएगा, cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। यहाँ मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तो कोई एंगल है, हो सकता है cos 2a लिखा हो, cos 2b लिखा हो, cos 2x लिखा हो, उससे तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, फिलहाल मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो cos 2 थीटा का जो पहला फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस था और अगर बीच में आ जाए माइनस तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर यहाँ प्लस आता है तो आप जानते हैं ये टर्म पहले लिख लो या ये टर्म पहले लिख लो, लेकिन जब माइनस आएगा तो पहले आपको cos ही लिखना पड़ेगा, वरना रिजल्ट कहीं ना कहीं उल्टा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चारों फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। ठीक है, ये फार्मूले याद रखें या बनाने की कोई ऐसे कुछ आवश्यकता है नहीं। बाकी अगर बनाना चाहें तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगी। तो जैसे हम यहाँ cos स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक, जब आप ये वाली फॉर्म बनाना चाहते हो तो cos वाली फॉर्म बनाना चाहते हो तो cos को चेंज करना नहीं है, किसे चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जब उसे यहाँ पे रखेंगे आप तो ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और ये तो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म है, तो भी आपको याद ही करना पड़ेगा। उससे आगे चलते हैं। ये जो 6 फंक्शन है इसमें से 3-3 के पेयर होते हैं। ये 3 फंक्शन जो है बाकी 3 का रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है व्युत्क्रम होते हैं, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। तो जो ये साइन है ये कोसेक का उल्टा होता है, जो फर्स्ट है सबसे लास्ट वाले का उल्टा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो हो सकता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इससे पता चल रहा है कि जो कोसेक की वैल्यू होगी अगर मैं उसका उल्टा कर दूं तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब ये उल्टा है तो ऑब्वियसली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, आप ऐसे स्टार्ट कर लो, ऐसे स्टार्ट कर लो। उसके बाद फिर दो वैल्यू पे आते हैं, कोस और सेक, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, या कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद बच जाती हैं ये दो वैल्यू, tan और कोट बच जाती है, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ लिखा जाए कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, या लिखा जाए tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो ये जो 6 फंक्शन है इस तरह से ये
तीन तीन के पेयर बन गए, तीन जो है बाकी तीन के रेसिप्रोकल। ठीक, ये एक बेसिक सी बात हो सकती है। ये कॉपी कर लिया होगा, ना करा हो कर लो, बाकी मैं ऐसे फिर कर रहा हूँ। हो गया? आगे देखिएगा। उसके बाद अगर मैं एंगल की बात करता हूं, ये जैसे मैंने अभी वो बताया, अभी मैं आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, वो थोड़ा सा बोरिंग क्लास सी हो जाएगी। अभी तो मैं बस उतना लिख रहा हूँ जितना मुझे इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। फिर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फॉर्मूले भी जनरेट होते रहेंगे, उनके क्वेश्चन भी होते रहेंगे। ठीक, अगर मैं एंगल की बात करता हूँ तो एंगल हम अभी बात कर रहे थे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसकी यूनिट तो अलग अलग हो सकती है। जैसे मतलब हम साइंस में पढ़ते हैं, साइंस में क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर तो सेल्सियस में भी होता है, टेम्परेचर तो फ़ारेनहाइट में भी होता है, और टेम्परेचर तो केल्विन में भी होता है। तो टेम्परेचर तो एक क्या हो गया, बेसिक वैल्यू होगी, एक क्वांटिटी हो गई, लेकिन उसकी यूनिट है वो कहीं है। इसी तरह से थीटा क्या है, एक क्वांटिटी है, एक मेजरमेंट वैल्यू है, लेकिन थीटा को मैं डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक, और एक नया शब्द आता है इसमें, हालांकि बहुत से स्टूडेंट से यूज़ करना चाहते भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, बाकी नॉलेज तो नॉलेज है, उसे कहते हैं ग्रेड। क्या कहते हैं, ग्रेड। तो अक्सर हम डिग्री को तो जानते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत डिग्री ट्रिग्नोमेट्री से अलग कहीं ना कहीं अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन आता है वहाँ भी हम कर लेते हैं, रीजनिंग में आता है वहाँ भी हम उसे कर लेते हैं। तो अगर मैं एक राइट एंगल की बात करता हूँ, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ, तो आप सभी जानते हैं कि जो एक राइट एंगल होता है, एक समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसे मैं डिग्री बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन किस में कर रहा हूँ, डिग्री में कर रहा हूँ, जो हम जानते हैं। ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। ये मैंने क्या लिखा, राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज या समकोण बोलना चाहिए, राइट एंगल। और ये भी हम जानते हैं कि अब ये हमारा जो फॉर्मूला है शिफ्ट होकर कहाँ आ गया, डिग्री में आ गया। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ऐसे तो बोलूँगा 1 डिग्री, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री में होती है 60 मिनट। पढ़ा होगा हमने पहले या नहीं पढ़ा, हमने पहले नहीं पढ़ा। तो 1 डिग्री में होती है 60 मिनट होती है। ये जो मैंने डैश लगाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट को, और 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड। अगर मैं 2 डैश लगा देता हूं तो क्या है, सेकंड। ये तो नॉर्मली बात होगी कि 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड होगी, हम जानते हैं। तो डिग्री और मिनट में रिलेशन कैसे निकालना है वो भी आपको फॉर्मूला मिल गया। और फॉर्मूला तो कोई भी हो, मैथमेटिक्स का, साइंस को आप जानते हो। अगर आप सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होती है, और उल्टे हाथ की तरफ आएंगे तो डिवाइड होता है। आई मीन टू से अगर डिग्री से मिनट बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और मिनट से डिग्री बनाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे। वो तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी फॉर्मूला बनाओ। तो इन 3 लाइन से हम कहीं ना कहीं डिग्री को मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, मिनट को सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, या उल्टा। मतलब मुझे कुछ दे रखा है 5 डिग्री 10 मिनट 15 सेकंड दे रखा है, तो पहले मैं सेकंड से क्या बनाऊंगा, मिनट बनाऊंगा, फिर मिनट को मिनट में प्लस करूंगा, फिर जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो उसे 60 से डिवाइड करके डिग्री बनाऊंगा, फिर डिग्री को डिग्री में प्लस करूंगा, तो मेरी जो लाइन थी पूरी की पूरी डिग्री में कन्वर्ट हो गई। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूले चाहिए, तो ये फॉर्मूले हो गए 2-3 मेरे पास। इसी तरह से अब बात करते हैं कि इसी थीटा को
अगर हम ग्रेड में रिप्रेजेंट करें, वही राइट एंगल, वही समकोण, तो यहाँ पे हमने बोला था कि जो एक राइट एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे बोला जाता है कि जो वन राइट एंगल है, एक जो समकोण है, वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। 100 ग्रेड के बराबर होता है। जिस तरह से वहां डिग्री काम कर रहा है, अब बस डिग्री का क्या हो गया, ग्रेड हो गया है। एक डिफरेंट यूनिट यूज की जा रही है, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज होगी। जैसे क्या हो गई, 100 हो गई। बार बार ग्रेड लिख के दिखाया नहीं जाता। तो अगर मान लिया आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे जेड लिख दिया जाता है। जैसे डिग्री के लिए 0 बना दी जाती है, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया जाता है, जेड। तो अगर मान लिया कहीं आप ऐसे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो समझ जाना वो क्या है, ग्रेड की बात हो रही है। और ये जो ग्रेड है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब हम बहुत अच्छा एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं, बीएससी एमएससी बीटेक एमटेक की बात करते हैं, तो वहाँ कुछ टर्म्स आती हैं जैसे ग्रेडियंट, है ना। तो वहाँ से ये टर्म आई है। बाकी ये 100 हो गई। अब ये लाइन तो मेरी क्लियर हो गई, फर्स्ट वाली। अब मुझे ये बनानी है, तो मैंने यहाँ 1 डिग्री लिखा था, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, 1 ग्रेड लिखना चाहिए। तो 1 ग्रेड में 100 मिनट होती हैं। यहाँ पे 1 ग्रेड में क्या होता है, 100 मिनट होता है। और यहाँ 1 मिनट में 100 ही सेकंड होंगी। यहाँ 1 मिनट में 100 ही सेकंड होंगी। तो हमें यहाँ से पता चलता है। अब हो सकता है आप किसी से पूछो तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया आपके लिए कि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड भी होती हैं या कुछ और भी होती हैं, है ना। तो ऑब्वियसली सभी बताएंगे क्या होती हैं, 60 सेकंड। और ग्रेड पढ़े आप तो वहाँ 1 मिनट में 100 सेकंड। एक डिफरेंट क्राइटेरिया हो गया मेजरमेंट का। तो वैल्यूज तो चेंज होंगी। अगर वैल्यूज वही रह जाएंगी तो फिर इसमें क्या डिफरेंस रहेगी। ठीक, तो ये 3 लाइन याद रखेंगे हम फॉर द फ्यूचर। जब जब ग्रेड की बात होगी तब तब ये लाइन वहां पे इस्तेमाल होगी। समझ में आ रही है बात, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सही चल रहा है, वो भी करते रहो साथ साथ। हो गया। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि जो एंगल है वो थीटा से रिप्रेजेंट किया था। और ये बात जो हमने करी थी, किसी करी थी, डिग्री की करी थी। ये बात हो गई किसकी, ग्रेड की बात हो गई। फिर एक शब्द आएगा अब रेडियन। और रेडियन तो हमने सुन रखा है ना। रेडियन, रेडियन क्या सुनते हैं यहाँ पे हम एक बात करते हैं पहले कॉमन सी। पाई सुनते हैं अर्थमेटिक में, जब मैन सोल्यूशन पढ़ते हैं एरिया वगैरह, तो वहाँ पाई आता है। और पाई हम बताते हैं कि पाई क्या है, कांस्टेंट है। और उसकी वैल्यू क्या है, 22/7 होती है। लेकिन वो तभी तक है जब तक हम एरिया पढ़ रहे हैं। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी, है ना। आप जानते भी होंगे। तो अगर मैं पाई की वैल्यू क्या कह रहा हूँ, 180 डिग्री कह रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या है, रेडियन में। ठीक, अब यहाँ एक शब्द आया रेडियन। पहले ऐसे समझते हैं कि भाई रेडियन हमने सुन तो लिया, लेकिन वास्तव में ये मीनिंग वाइज क्या है, व्हाट इज रेडियन। तो ये भी आपको पढ़ा रखा है। अगर मैं एक सर्किल लेता हूँ, ये इसका एक सेंटर हो गया है, एक निशान मैंने यहाँ बना लिया, एक निशान मैंने यहाँ बना लिया। ये मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ और इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो आप उसमें ही आ गए हैं एरिया चैप्टर में, जो मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलती है, जिसे बोलते हैं चाप की लंबाई। तो ये जो ए बी है, यहाँ से यहाँ तक,
इसी तो बोलते हैं क्या, चाप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक। और इसकी लंबाई को नॉर्मली एल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक। और ये जो आर्क है, ये जो चाप है, इस सेंटर पे एक एंगल बनाएगा और वो क्या है, थीटा। इस चीज को भी हम बहुत बार पढ़ते हैं, इसे हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। जब हम इसे फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वहां जाती है एंगुलर वेलोसिटी निकल गई, इसे हिंदी में कहते हैं कोणीय वेग। पढ़ा होगा या पढ़ा होगा इन फ्यूचर, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, वहां भी यही कंसेप्ट होता है। ऐसे अब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइंस है, मैथमेटिक्स है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तो है ना। तो ये सब टर्म इसलिए आती रहती हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला आप जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा को मैं क्या बोलूंगा हिंदी में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ऐसे बोलना चाहिए मुझे। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस बोलना चाहिए, ठीक। और सिंबॉलिकली क्या बोलना चाहिए, ऐसे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ मैंने बताने की कोशिश की कि भाई थीटा जो है कौन सा थीटा है, तो जो सेंटर पे बन रहा है। ये एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, और ये जो आर है ये क्या है, ऑब्वियसली रेडियस है। और रेडियस तो पता ही है आपको, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो कहीं ना कहीं जो तीन वेरिएबल है थीटा, एल एंड आर, इनमें कोई ना कोई रिलेशन होता होगा, और वो रिलेशन ये होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब मैं ये फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ, ये भी फार्मूला कई क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, ये भी पता होना चाहिए था। दूसरा मैं अभी कह रहा था कि मैं रेडियन लिख तो लिया, लेकिन वास्तव में रेडियन है क्या, हमें उसे भी समझना होगा। तो रेडियन ये होता क्या है बच्चों, इसे आप सोचें ध्यान से। ये कहा गया है कि एक ऐसा एंगल, डेफिनेशन में लिखा है, सुन लो साहब, एक ऐसा एंगल जो ये आर्क इसके सेंटर पे बनाएगा, एक ऐसा एंगल जो ये आर्क, दैट मीन्स ये चाप, इस सेंटर पे बनाएगा। और शर्त यह है कि इस लेंथ की लंबाई इस रेडियस के बराबर हो। समझ में आया मैंने क्या कहा? ये आर्क एक ऐसा एंगल जो सेंटर पे बनाए, लेकिन ये एग्जैक्ट ये लेंथ इस रेडियस के, तो जो एंगल होगा उसे मैं 1 रेडियन बोलूंगा। ये ओरिजिनली रेडियन की डेफिनेशन कि व्हाट इज रेडियन, ठीक। बाकी डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने समझ लिया, सुन लिया, काफी है। इसे कॉपी कर ले जिसे करना है। आगे देखिएगा, अब एक हैंड डाल दीजिए, रिलेशन इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। ये एक हेडिंग हो गया आपका, रिलेशन इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया बच्चों कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होती है और ग्रेड क्या होता है। तो इनमें फिर रिलेशन आएगा। अब फिर याद करो, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, किसका, टेम्परेचर का। और मैंने पढ़ाया हुआ होगा आपको, जो पहले से स्टूडेंट बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, जब हम रिलेशन निकालते हैं किसमें, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, और किसमें, केल्विन में। तो कहीं ना कहीं एक टर्म लिखी आती है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म में वो है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये सिर्फ दो टर्म में रिलेशन है, किसमें, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में,
कि यहाँ सेल्सियस की वैल्यू रखेंगे तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखेंगे तो ऐसे फिर तीसरी टर्म आती है क्या, केल्विन। तो ये रिलेशन से तो आ रहा है, कहीं ना कहीं में रिलेशन था, ठीक। और यहाँ पे मैं वो बात रिवाइज कर दूँ अपनी कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 होता है किसमें, फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में कितना होता है, 37 होता है एग्जैक्ट, और 310 किसमें होता है, केल्विन। ये तीनों ही बॉडी के टेम्परेचर हैं, डिपेंड करता है पूछने वाला कैसे पूछ रहा है। जो थर्मामीटर होता है उसमें काम करता है, फ़ारेनहाइट में काम करता है, उसे 98.6, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई भी वो से कहते हैं 0.4 या लिख रहा पढ़ा, सब बस पढ़ा, ये है एग्जैक्ट 98.6, और 30 से किसने बताया मैंने, सेल्सियस में, और ये केल्विन है, ठीक। वापिस यहाँ आ जाओ। अब डिग्री में रिलेशन निकालना है तो डी लिख दिया गया, और ये क्या चाहिए, ग्रेड, तो जी लिख दिया गया, और रेडियन चाहिए, क्या लिख दिया गया, तो रिलेशन आपके सामने है। जब मैं डिग्री की बात कर रहा था तो यहाँ देखो क्या वैल्यू थी, 90 थी, तो इसके नीचे 90 आ जाएगा। जब ग्रेड था तो यहाँ क्या वैल्यू थी, 100, तो यहाँ 100 आ जाएगा। और जब हम रेडियन पढ़ते हैं तो मैंने ये बताया था 180 लिखते हैं। देखिए समस्या की बात ये हो जाएगी यहाँ पे कि ये 180 डिग्री है, और हम इसका कंपेयर किससे कर रहे हैं, मैंने भी समझाया ना आपको कि 1 राइट एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर, यहाँ 1 राइट एंगल होता है 100 ग्रेड के बराबर, तो कहीं ना कहीं राइट एंगल की बात हो रही है ना। तो 180 तो पाई के बराबर है, जब मैं इसे 90 डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2, तो मैं लिखूंगा पाई बाई 2 यहाँ पे, और जब 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऐसे। बस समझ आई क्या कर रहा हूं। तो ये रिलेशन बनता है इन तीनों यूनिट में, D/90, ग्रेड/100 एंड 2R/पाई। अब इस वैल्यू से आप किसी को किसी में भी चेंज कर सकते हैं, D से G बना लो, G से R बना लो, व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगता है वो चेंज कर लो। ओके, उसके बाद जो एंगल होता है दैट मीन्स कोण होता है इन 1 आवर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, रीजनिंग वगैरह में भी आता है कि 1 घंटे में कितना एंगल बनता है। तो जो किलोक होती है ये किलोक हो गई, और यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 घंटे का मतलब यहाँ से यहाँ तक ही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि ये एंगल कितना बनेगा, तो आप सभी जानते हैं कितना बनेगा, कितना 30 बनेगा। 30 किसमें बनता है, वो डिग्री में, तो वो 30 डिग्री कहलाता है, ठीक। अब चलो याद कर रखा है, जिस वाले आप कंफ्यूज हो रहे थे कि 20 था या 30 था, तो इसमें ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है, 360 का, और ये काउंटिंग कितनी होती है, 12 होती है, तो 360 को 12 में तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब भी तो एक खाने की वैल्यू आएगी। घड़ी में पूरे खाने 12 है, पूरा डिग्री का जो सर्किल होता है 360 होता है। अगर आपको एक खाना निकालने के लिए बोला गया तो ऑब्वियसली यही करोगे, तो 12 दिया 25, क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक। अब ये डिग्री में आया है, और मैंने भी बताया कि डिग्री पढ़ चुके हैं, ग्रेड पढ़ चुके हैं, रेडियन पढ़ चुके हैं। ग्रेड का ज्यादा इस्तेमाल क्वेश्चंस में किया नहीं जाता, या तो रेडियन का किया जाता है या डिग्री का किया जाता है। फिर भी कोई एक आधा क्वेश्चन आए और पूछ लिया जाए तो पता हमें होना चाहिए था, और हमने पता कर भी लिया, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हम ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये जो प्रचलित है, जो फेमस यूनिट है, वो एक तो डिग्री है या रेडियन है। तो जब मैं इसे रेडियन में चेंज करूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए, ठीक है। अब ये याद रखें कि जब जब मुझे क्या करना होगा, डिग्री से रेडियन बनाना होगा, तो मैं उसे पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। अब ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है,
कि भाई पाई की वैल्यू भी तो 180 है। नॉर्मली सोचेंगे, अपने मन में सोचेंगे ना, नहीं कहेंगे कि भाई इसकी वैल्यू तो 180 है, 180 से 180 कट गया, फिर चेंज कहाँ हुआ वो, तो फिर वापस यहीं आ जाओ। ये रिलेशन दिया गया ना आपको कि पाई जो है 180 डिग्री के बराबर है। अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा। तो 1 डिग्री भी इसके बराबर है, तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। डायरेक्ट ये बात बता दी जाती है कि जब जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डायरेक्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। और जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये पाई को 22/7 से जोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये दिस इज नॉट ए मेंसुरेशन, दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक। और जब आप इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे, कट जाएगा 6 बार, तो क्या आ गया, पाई/6। तो ये पहचान हो गई कि रेडियन में तो जब जब वैल्यू आएगी तो पाई तो उसमें आएगा, क्योंकि पाई को तो मैं सोल्व नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पाई के जगह फिर 180 रख दूंगा तो मेरे तो घूम कर फिर डिग्री में आ जाएगा। तो रेडियन में जब भी वैल्यू आएगी तो वहां पाई लिखा होगा, यही पहचान। ठीक। अब ये कैसे पता चले कि ये रेडियन है, तो मुझे तो पता चल रहा है, मैं थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री जानता हूँ कि भाई मैंने अभी कह दिया कि जहां पाई आ जाए वो क्या होता है, रेडियन। लेकिन एक स्टूडेंट है जिसने अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी है, उसे पहले कोई वास्ता नहीं रहा ट्रिग्नोमेट्री का, किताब ले आया खरीद के, पता नहीं क्या है, वो पाई को बार बार समझ रहा है 22/7। तो बुक में क्या लिखा मिलता है, ऐसे सी मिल जाता है लिखा हुआ। तो जहां ये सी लिखा मिलेगा आप समझ जाना ये क्या है, रेडियन। जैसे हमने जेड से भी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ग्रेड। तो जहां ये सी लिखा मिल जाता है, ये रेडियन को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका माना जाता है। ठीक। और हालांकि हमें जरूरत नहीं है रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि हमें तो पता है कि पाई आ रहा है अगर, तो ऑटोमेटिकली किसमें है, ये तो मैं बुकिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि भाई कहीं लिखा मिल जाए तो क्या मतलब। हालांकि मिलती भी नहीं है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहां मिलेंगे लिखे हुए, बाकी तो अंडरस्टूड ही होता तो लिखता भी नहीं कोई। उसके बाद एक लाइन और रह गई, वो भी आप जानते हो, सिर्फ कर लेते हैं। ये किसकी आई थी, घंटे वाली। अब कौन सी आएगी, मिनट वाली, कि 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बोलो भाई, 6 डिग्री, 6 डिग्री का बनेगा। तो फिर वही बात, जब 1 घंटे में 30 डिग्री का बन रहा था, और इस 1 घंटे में यहां से यहां तक कितने मिनट के निशान होते हैं, 5 होते हैं। तो जब आप इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो 6 आना है। इसमें याद करने की, रटने की क्या आवश्यकता पड़ रही है कि भाई कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं 6 था या 5 था, सीधी सी बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिनट की सुई, मिनट से एंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री। और घंटे की सुई घंटे में कितना बनाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये 2 लाइन पहले से आपको पता भी थी, बाकी ये भी इस्तेमाल होनी है। अभी तो सब फंडामेंटली क्रिएट किया जा रहा है ताकि फिर आगे फटाफट काम चले आपका। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया है कि 2 पाई अपॉन 15, 2 पाई अपॉन 15, और यहाँ ऐसे लिखा हुआ है सी, और कह रहे हैं कि इसे डिग्री में चेंज कर दो, डिग्री में चेंज कर दो। तो दोनों ही क्या है, एंगल है दोनों ही। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। तो अभी हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था यहाँ पे इधर अगर डिग्री से रेडियन बनाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देनी है। दोबारा लिखता हूँ, अगर डिग्री से क्या बनाना है, रेडियन, तो बताया गया था कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अगर रेडियन से डिग्री बनाओगे तो इसका उल्टे भी करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं, अगर हम अर्थमेटिक में जाते हैं तो किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो क्या होता है बच्चों, 5/18 मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब मीटर बटे सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाएंगे तो क्या होगा,
तो ये जब ये काम यहाँ हो सके तो यहाँ भी हो सके। मैथमेटिक्स में भेदभाव थोड़ी करेगा, वो तो सब जगह एक से ही है। अब इसे भी हम याद कर लेते हैं। मैं फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट होता है जो याद करने में ज़्यादा बिलीव करता है, और जहाँ वो याद करेगा वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक, अब जैसे ये है, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, रेडियन में जब जब एंगल आएगा तो पाई आएगा। तो जब मुझे किसी ने कहा कि डिग्री से रेडियन बनाओ, तो मेरे दिमाग में आया भाई आंसर में तो पाई आएगा, और आंसर में पाई आएगा तो ऊपर क्या लिखूं, पाई लिखूं, तभी तो आएगा। और जब किसी ने मुझे कहा कि रेडियन से डिग्री बनाओ, तो डेट मीन्स पाई नहीं आने का। पाई नहीं आने का तो पाई कटेगा, और पाई कब कटेगा, जब पाई में नीचे लिखो। तो कैसे गलती हो सकती है, किस हिसाब से गलती हो सकती है, हो ही नहीं सकती, चाहे आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। फिलहाल इसे कहा गया है इसे डिग्री बनाओ, तो मुझे पता है डिग्री तो पाई में नहीं आता, तो मुझे पाई कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। नीचे लिखूंगा तभी तो कटेगा। बस हिसाब सोल्व करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 15 1 15, 15 2 30, और 12 दूनी 24 डिग्री। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। ठीक, ये छोटा सा न्यूमेरिकल था। उसके बाद और एग्जाम्पल करते हैं, धीरे धीरे आराम से करते रहो। नेक्स्ट क्या रखा है कि 320 डिग्री दे रखा है, 320 डिग्री, और इस बार कहा है इसे रेडियन में चेंज करो, तो इसका उल्टा। अब ये 320 डिग्री है और मुझे किसमें लाना है, रेडियन में, तो मेरा दिमाग कह रहा है कि आंसर में क्या आएगा, पाई आएगा, तो पाई ऊपर लिखो, पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18, और 2 से काटो क्या आ जाएगा 16, तो क्या आ गया 16 पाई अपॉन 9 आ गया। अगर ये सोल्व होने का नहीं, इसे यहाँ छोड़ सकते हो, अच्छा लिखना चाहते हो तो यहाँ सी लिख दो। ये क्या आ गया, रेडियन आ गया, 16 पाई अपॉन 9। हो गया, आगे चलिए। वापिस राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं। ये 90 का एंगल है, इसे नाम दे दिया गया है ABC। 90 का एंगल ये बन रहा है, आप जानते हैं 90 के सामने जो साइड होती है उसे हिंदी में कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो मैं हिंदी में लिख दिया है, मैंने कर्ण, इंग्लिश में लिख दिया है H, हाइपोटेनस। और ये क्या हो जाएगा, बेस, जिसे क्या बोला जाता है, आधार। और भाई ये क्या है, लंब, हिंदी में लंब कह देते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, ये आप जानते हैं। अब ये जो हमने 6 फंक्शन लिखे थे, इनका रिलेशन निकालेंगे किससे, साइड से। ठीक, तो जो जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है आपको, 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है हिंदी वालों, क्या लाल बटे कटका। ठीक, लाल बटे कटका भी भाई इस तरह से याद कर लेना। और इंग्लिश वाले क्या होते हैं, बोलते हैं पंडित, याद होगा किसको, बोलो इसको याद नहीं है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है। ठीक, तो ऑब्वियसली पी का मतलब यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनस, और यहाँ हिंदी से है लंब, आधार, कर्ण। जो आपकी भाषा है वो दोनों लिख दिया मैंने। इसे क्या बोलते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ऐसे बता दिया जाता, सिखा दिया जाता। ये लाल बटे कटका। तो ये जो पहला कॉलम है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन, यहाँ लिख के ऊपर लिख रहा हूँ, ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा। जो दूसरा कॉलम है कोस को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा कॉलम टैन को रिप्रेजेंट करेगा। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, पढ़ के आए हैं। तो जब मैं इसे ऐसे देखूंगा, यानी कि कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो साइन का उल्टा क्या बन जाएगा, कोसेक। समझ रहे हो। अब यहाँ जाइए थोड़ा सा, साइन थीटा अगर मुझे लिखना है तो मुझे दिखाई दे रहा है लंब बटे कर्ण दे रहा है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखूं साइड के साथ, बताओ। तो लंब क्या है ए बी है ना, और कर्ण क्या है ए सी। तो ये इस तरह से साइड में रिलेशन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू साइड। ठीक। अब इसमें एक बात और सोचने वाली बात है कि ये तो है 90, लेकिन मैंने यहां लिख रखा है थीटा। ये इस एंगल में यानी कि इस ट्रायंगल में थीटा कहां है? सीधी सी बात है, थीटा अगर मैं लिख रहा हूं तो 90 नहीं है। अगर 90 होता तो मैं 90 जो लिखता, फिर मैं sin 90 लिखता, उसे ना sin थीटा भी लिखता। लेकिन जब मैं रिलेशन बना रहा हूं इस ट्रायंगल में, तो थीटा भी तो इसके अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। ए बी बेटा ए बी सी बोलोगे तो फिर तो 90 है। बी ए सी बोलोगे तो ये से कह रहे हो आप, और इसे बोलना चाहोगे तो ए सी बी बोलोगे, है ना। तो देखो ऐसा होता है, ये एक बात होती है, आप आगे चलेगी बात। जब मैं इसे परपेंडिकुलर कह रहा हूं ना, तो जो 90 से अलग एंगल होता है, मान लिया थीटा मैंने लिख दिया, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये बात दिमाग में रखें। जैसे 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, इस तरह से जहां थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके सामने हमेशा लंब यानी कि परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ठीक। अगर मैंने इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर मान रखा है तो थीटा क्या आएगा, यहाँ है। अगर मैं थीटा ऐसे मान लूंगा तो परपेंडिकुलर फिर ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो फिलहाल अगर मैं थीटा की बात कर रहा हूं बच्चों, तो इस फिगर में थीटा ही है, ये कह रहा हूं। और sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, ये मैंने समझा दिया। अगला देखिए, अब आप अगला फंक्शन क्या था, cos थीटा। उसी सीक्वेंस में लिखना है sin cos tan cot sec cosec जो भी था, sin cos tan cot sec cosec ऐसे लिखे थे शायद में, 6 के 6 फंक्शन। अब cos थीटा आ गया हिंदी में आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनस। बोलो क्या लिखूं? आधार तो हो गया BC और कर्ण तो वही है AC, साइन हो गया cos हो गया। उसके बाद आ जाइए tan थीटा पे, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC आ गया। अब क्या लिखा है बच्चों, कोट। तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये कोट किसका उल्टा होता है, tan। अब ऐसे देखो ही मत, इनको उल्टे करते थे जो रिजल्ट तो वही आना। तो BC अपॉन AB, और जी फिर क्या बनेगा, कोस का उल्टा बनेगा sec थीटा, और ये इसका उल्टा कर दो AC अपॉन BC, फिर sin का उल्टा कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर दो AC अपॉन। ठीक। जब यहाँ से टेस्ट करेंगे तो कोसेक की लाइन कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। और ऊपर से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे तो साइन था, और ऐसे देखेंगे तो कोसेक आएगा। तो क्या बोलूंगा मैं, H अपॉन P यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण AC है और परपेंडिकुलर क्या है AB। तो कैसे आप समझ ले, अभी तो रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, बाकी इतना टाइम कौन दे रहा है, वहाँ तो चीज़ों को भाई डायरेक्ट ही करना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तुरंत न्यूमेरिक वैल्यू इतनी स्पीड होनी चाहिए कि कैलकुलेशन करनी ना पड़े। कुछ वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद करा दी जाएंगी, sin 18, sin 36, cos 18, cos 36, sin 45, sin 135, sin 65, sin 85, cos 95, ये वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेते हैं ताकि हमें आगे भी दिक्कत ना हो। ना बार बार निकालते रहेंगे रखते रहेंगे तो दिक्कत तो आएगी आएगी, स्पीड कहाँ बढ़ेगी फिर। इसमें कोई दिक्कत है जो भी पढ़ाया मैंने आपको, या क्लियर है बात? दो फॉर्मूले वो लिखते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास करते हैं समाप्त। और ये जो मैंने बताया है सब थोड़ा सा याद ही होगा मोस्टली, बाकी याद ना हो तो याद रखना। अभी मैंने लिखा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा था स्टार्टिंग में, तो उसके जैसे ही दो फॉर्मूले और होते हैं। एक होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये बात मैंने कह दिया आपको, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूलों की है। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। फॉर्मूले तो सबसे पहले चाहिए, फिर तो जो होगा वो बाद में होगा। सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए, सबसे पहले। तो ये दो फॉर्मूले हो रहे हैं, सैक और टैन में रिलेशन हो गया, कोसैक और कोट में रिलेशन हो गया। फिर इसी से आप क्या बना लोगे, नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं, एप्लीकेशन बनती रहती है। जैसे इससे क्या बनाओगे, इससे बनाओगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया जाएगा। आपने इन दोनों की वजह से किसी एक वैल्यू दे देंगे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा दे दें या सेक थीटा प्लस टैन थीटा दे दें, और दूसरी पूछे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर प्लस की वैल्यू दे दी तो माइनस की उसकी उल्टी नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। मान ले 3 दे दिया उसने और ये पूछ लिया तो 1/3 नहीं आएगा, ठीक। अब फिर वही बात, मुझे पता नहीं है कैसे आएगा, तो मैं तो बार बार उसे कर रहा हूँ। और एक इतना एक्सीलेंस आ गया कि चीज़ों को सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अच्छा ये क्वेश्चन था, फिर ये तो क्या होगा 1/3। तो वहाँ तक पूछना है या पूछना चाहिए स्टूडेंट। तो इस तरह से एप्लीकेशन निकलती रहती है इसकी। इससे भी 2 फॉर्म बन जाएंगे, एक एक फॉर्मूला है, उसे पता नहीं कहाँ का यूज होगा वो, ठीक है। चलिए इसी तरह रख दीजिए इस पीरियड में, फिर आगे करेंगे।